हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर.एस. गुरु एकेडमी पर। स्टूडेंट्स, आज हम आपको रीजनिंग में कैलेंडर पढ़ाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कैलेंडर रीजनिंग का एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है कैलेंडर, जो आपको हर तरह के एग्जाम में इसके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। जैसा कि हम अभी दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो दिल्ली पुलिस में भी रीजनिंग के आपको 2 से 4 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। कैलेंडर के 2 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएंगे। तो इसलिए हम कैलेंडर पे फोकस करेंगे। चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, होता है ईयर, वर्ष। वर्ष दो प्रकार के होते हैं, एक साधारण वर्ष और दूसरा लीप वर्ष। साधारण वर्ष क्या होता है? साधारण वर्ष वह वर्ष होता है जिसमें 365 दिन होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं। या हम सिंपल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि जो साल 4 से विभाजित नहीं होता है उसको हम साधारण वर्ष कहते हैं। यानी कि जिस साल को हम 4 से नहीं काट सकते उसको हम क्या बोलते हैं? साधारण वर्ष बोलते हैं। जैसे कि कोई भी एक सन है 1997 या 1993, इस टाइप का अगर कोई भी सन है, इसको हम 4 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या होगा? साधारण वर्ष कहलाएगा। दूसरा क्या होता है यहां पर? लीप वर्ष। लीप वर्ष क्या होता है? जो वर्ष 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाता है उसे लीप वर्ष कहते हैं। जैसे सन 2000, ये 4 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। सन 2004, 1996, 1996, इस प्रकार जितने भी जो सन है, हर 4 साल के बाद जो सन आएगा वो क्या होगा? लीप ईयर वर्ष कहलाएगा। इस सीरीज में लीप ईयर वर्ष में क्या होता है? 366 दिन होते हैं। साधारण वर्ष में 365 दिन होते हैं और लीप ईयर वर्ष में 366 दिन होते हैं। ऐसा क्यों होता है? प्रत्येक साधारण वर्ष में जो दिन होते हैं वो पूरे 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट के समथिंग होता है। जब 4 साल तक 365 के बाद ये जुड़ता 4 साल हो जाते हैं, 5 घंटे 48 मिनट, जब ये 4 साल तक ऐसे चलता है तो 4 साल बाद ये जुड़ने के बाद एक दिन हो जाता है। फिर वो एक दिन क्या होता है? इसमें जुड़ जाता है 365 में। तो क्या होगा? 365 प्लस 1 डे इक्वल टू 366 दिन। 366 दिन का जो साल होता है वो हमारा क्या कहलाता है? लीप ईयर वर्ष कहलाता है। लीप ईयर वर्ष 4 साल में एक बार इसलिए आता है क्योंकि एक साल में 5 घंटे 48 मिनट एक्स्ट्रा बच जाते हैं और वो बचे हुए एक्स्ट्रा मिनट 4 साल बाद जाकर जुड़ते हैं, तो इसलिए 4 साल बाद एक क्या बन जाता है? पूरा दिन हो जाता है। और वो दिन किस महीने में बढ़ता है? वो दिन बढ़ता है फरवरी में। उस साल क्या होता है? लीप ईयर वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है। जैसे कि हमारा इस साल 2020 में भी फरवरी 29 दिन की थी, तो 2020 हमारा क्या है? लीप वर्ष है। ये 4 से भी पूरा पूरा कट जाएगा। इसके बाद क्या आता है? महीने। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं महीने कितने होते हैं हमारे? 12 महीने होते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इसके बाद क्या आता है? वीक्स, हफ्ते। वैसे जो साधारण तय अगर हम निकालें, साधारण दिनों के अगर हम हफ्ते निकालें तो क्या होता है? एक हफ्ते में, एक महीने में 30 दिन का अगर महीना है तो उसमें हम 7 से डिवाइड कर देंगे, तो 7 चौक 28, 4 हफ्ते और 2 दिन होते हैं 30 दिन के महीने में। ऐसे ही अगर हम 31 दिन के महीने के निकाले तो 4 हफ्ते 3 दिन, और 28 दिन का निकाले तो 4 हफ्ते का पूरा एक होता है। 28 दिनों में 4 हफ्ते होते हैं। ऐसे ही अगर हम एक पूरे लीप साधारण वर्ष के हिसाब से निकालेंगे तो क्या होगा? 365 को डिवाइड कर देंगे हम 7 से। 7 दूनी 7 चौक 28, 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो कितना आएगा? 52 हफ्ते और 1 दिन। तो क्या होता है? साधारण वर्ष में हमारे होते हैं 52 सप्ताह और 1 दिन। वहीं अगर हम लीप ईयर वर्ष की बात करें तो लीप ईयर में क्या होगा?
वहां पर होते हैं हमारे 366 दिन। तो 366 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 पंजे 35 और 7 दूनी 14, तो कितना होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे। तो लीप ईयर वर्ष में होते हैं हमारे 52 हफ्ते 2 दिन। इसके बाद दिन की बात करते हैं। आपको पता होगा दिन हमारे महीने में 28 भी होते हैं, 29 भी होते हैं, 30 भी होते हैं और 31 भी होते हैं। इससे ज्यादा नहीं होते ना, 32 37 तो नहीं होते। 28 से लेकर 31 तक दिन महीने में होते हैं। 28 फरवरी 28 दिन की भी होती है, 29 दिन की भी होती है, और 30 31 के और एक्स्ट्रा जो दिन है वो होते हैं, जैसे जनवरी 31 और अप्रैल 30, इस हिसाब से। तो आगे चलिए, क्वेश्चन हमारे किस टाइप के आते हैं अब हम वो देखते हैं। स्टूडेंट्स, फिर आता है हमारा विषम दिन। विषम दिन क्या होता है, किसी भी महीने के में मान लिया अगर 30 दिन है, तो अगर हम 30 दिनों को 7 से भाग दे रहे हैं, 7 से भाग देने पर जो भी हमारे दिन शेष बचते हैं उन सभी को क्या बोलते हैं, विषम दिन कहा जाता है। 7 से भाग देने पर महीने में या वर्ष में किसी में भी अगर हम 7 से भाग देते हैं, उसमें जो भी दिन शेष बचता है वो हमारा क्या कहलाएगा, महीने में तो महीने का विषम दिन है, वर्ष में है तो वर्ष का विषम दिन कहलाएगा। एक पॉइंट है हमारा, साधारण वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। स्टूडेंट्स, साधारण वर्ष में क्या होता है, पहला और अंतिम दिन जो होता है वो हमेशा समान होता है। वो कैसे, अगर 1 जनवरी 2019 को संडे था तो क्या होगा, 31 दिसंबर 2019 को भी संडे होगा। 2019 हमारा क्या है, साधारण वर्ष है, और पहला दिन इसका जो है क्या था, संडे, अंतिम दिन भी इसका वही होगा। लेकिन लीप ईयर वर्ष में ऐसा नहीं होता। लीप ईयर वर्ष में पहले वर्ष की तुलना में, जो पहले दिन की तुलना में जो अंतिम दिन होता है वो बढ़ जाता है। लीप ईयर वर्ष में हमारा क्या होगा, अगर 1 जनवरी 2012 को सोमवार था तो 1 दिसंबर 2012 को क्या होगा, मंगलवार हो जाएगा। जैसे कि क्या होता है, अगर 1 जनवरी 2013 को क्या था, हमारा मंगलवार था, तो 1 जनवरी 2014 को बुधवार हो जाएगा। ये किस कंडीशन में होता है, अगर हम साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जंप करते हैं, अगर 2013 से 2014 में जाएंगे तो क्या होता है, साधारण वर्ष में सिर्फ एक दिन बढ़ता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2013 को मंगलवार था तो 1 जनवरी 2014 को क्या होगा, बुधवार होगा। इसको अगर हम लीप ईयर वर्ष की बात करें तो क्या होगा, अगर हम यहां पर बात करें 1 जनवरी 2011 को सोमवार था तो 1 जनवरी 2012 को भी सोमवार होगा। लेकिन अगर 1 जनवरी 2012 को सोमवार है, यहां पर सॉरी एक दिन बढ़ जाएगा, क्या होगा, मंगलवार होगा। क्योंकि क्या होता है, साधारण वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम लीप ईयर वर्ष की बात करें तो यहां पर क्या होगा, अगर इससे अगला जो सन आएगा 1 जनवरी 2013, तो यहां पर तो हमारा एक दिन प्लस हुआ था सोमवार में, लेकिन यहां पर क्या होगा, मंगलवार में 2 दिन प्लस होंगे, तो क्या होगा, बुध और बृहस्पतिवार। तो 1 जनवरी 2013 को जो हमारा दिन होगा वो क्या होगा, बृहस्पतिवार। तो स्टूडेंट्स, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम क्या देखते हैं, अगर कोई दिन है उसमें हम क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे तो वही दिन वापस से आ जाएगा। मान लिया अगर हमारे पास मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार कोई भी दिन है, अगर हम उस दिन में 7 जोड़ देते हैं तो हमारे पास वही दिन दोबारा से आ जाता है। अगर 14 जनवरी को संडे था, माना कि कोई पेपर में क्वेश्चन देगा, वो पूछेगा कि अगर 14 जनवरी को रविवार था तो
बताइए कि उसके 7 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 14 में अगर 7 प्लस करेंगे तो कितना होगा, 14 और 7 21। तो यहां पर 21 को अगर हम 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो विषम दिन कितने आए, 0। तो डे हमारा क्या बैठेगा, संडे। इसके बाद क्या करेंगे, हम अगले टाइप के क्वेश्चन करेंगे। किस किस टाइप के यहां पर क्वेश्चन आते हैं उनको हम ध्यान देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं अपने कुछ क्वेश्चंस। कैलेंडर में किस किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। तो यहां पर दिया हुआ है कि अगर 15 अगस्त 1997 को फ्राइडे शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1998 को कौन सा दिन होगा। जैसा कि हमने अभी पीछे बात की है कि अगर हम किसी साधारण वर्ष से साधारण वर्ष में जाते हैं तो क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है। लेकिन अगर हम किसी साधारण वर्ष से लीप ईयर वर्ष में जाते हैं और लीप ईयर वर्ष में क्या होगा, फरवरी के बाद अगर कोई महीना है तो क्या होगा, 2 दिन बढ़ जाएंगे। लेकिन अगर फरवरी से पहले कोई महीना है तो 1 दिन बढ़ेगा। कैसे, सबसे पहले हम याद करेंगे कि 1998 कोई लीप ईयर वर्ष है नहीं है। 1998 को अगर हम 4 से काट के देखते हैं तो ये लीप वर्ष नहीं बनता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा ये साधारण वर्ष है। तो साधारण वर्ष का हमारा क्या है, अगर 1997 को फ्राइडे है तो उसमें हम एक प्लस कर देंगे अगले सन के लिए। 15 अगस्त 1997 को अगर बुधवार था तो 15 अगस्त 1998 को क्या होगा, शुक्रवार था। तो शुक्रवार के बाद अगला दिन क्या होगा, शनिवार। तो उत्तर है हमारा इसका शनिवार। पंद्रह अगस्त 1998 को होगा रविवार। अगला क्वेश्चन देखिए, यदि एक साधारण वर्ष का पहला दिन मंगलवार है तो उसका आखिरी दिन क्या होगा। साधारण वर्ष में क्या होता है, हमने बताया था कि जो उसका पहला दिन होगा उसका आखिरी दिन भी वही होगा। तो अगर पहला दिन इसका यहां पर मंगलवार है तो उसका आखिरी दिन भी मंगलवार ही होगा। नेक्स्ट यहां पर अगर 28 नवंबर 1980 को रविवार है तो 28 नवंबर को किस दिन रविवार होगा, मतलब किस अगले सन में जाकर रविवार होगा। अगर 1980 में 28 नवंबर को रविवार है तो अगला वह कौन सा सन होगा जिसमें 28 नवंबर के दिन रविवार होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमारा कितना है यहां पर सन 1980। तो 80 में अगर यहां पर +1 होगा तो क्या हो जाएगा 81। तो 1981 में रविवार से एक दिन पड़ेगा तो क्या होगा सोमवार। उसके बाद अगर यहां पर प्लस होगा 2 तो क्या हो जाएगा 1982। तो 82 को क्या होगा मंगलवार। उसके बाद अगर यहां पर प्लस हो जाए 3 तो क्या होगा 1983। 83 में क्या होगा बुधवार। उसके बाद 84 हमें पता है हमारा क्या है लीप ईयर वर्ष है। तो यहां पर क्या होगा बृहस्पति और शुक्रवार, क्योंकि लीप ईयर वर्ष में 2 दिन जंप होगा। उसके बाद आएगा जब हम यहां पर 5 प्लस करेंगे तो दिन क्या होगा हमारा 85। 1985 में हमारा दिन होगा शनिवार। और तो इसके बाद आएगा जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारा आएगा 1986 के दिन हमारा क्या आएगा संडे, दोबारा से क्या रविवार। तो 28 नवंबर 1986 को क्या होगा फिर से रविवार होगा। यही हमारा उत्तर है। इसको हम ऐसे भी ऐसे ना कर 100 ट्रिक से और कर सकते हैं। कैसे कि अगर 1980 को जो हमारा दिन है क्या है रविवार है, इसके बाद आप देख लीजिए 1980 के बाद
लीप ईयर वर्ष कब आएगा? 1984 में, क्योंकि 1980 भी अपने आप में एक लीप ईयर वर्ष है, तो उसके 4 साल बाद एक लीप ईयर वर्ष आएगा। तो वो कब आएगा? 1984 में। तो हमें पता है जब लीप ईयर वर्ष होता है तो 2 दिन एक्स्ट्रा होंगे, और उससे अलग जितने भी हमारे दिन हैं उनमें हम एक एक दिन एक्स्ट्रा करते चले जाएंगे। मतलब 80, 81, 82, 83 और 85 प्लस 2 दिन हमारे किसके हो गए? ये 84 के। तो इसके हिसाब से 1986 में जाकर हमारा क्या होगा? संडे होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 10 मार्च 1997 को शनिवार है तो 10 मार्च 1999 को कौन सा दिन होगा? हमें पता है 10 मार्च 1997 क्या है? एक साधारण वर्ष है। साधारण वर्ष में पता है कि अगर हम यहां से 1998 में जाएंगे तो क्या होगा? एक दिन प्लस हो जाएगा, शनिवार का रविवार हो जाएगा। उसके बाद अगर हम 1998 से 1999 में जाएंगे तो क्या होगा? रविवार का सोमवार हो जाएगा। मतलब उत्तर हमारा होगा यहां पर मंडे। 10 मार्च 1999 को सोमवार होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अगर 16 जुलाई 1965 को बुधवार था तो 16 जुलाई 1966 को कौन सा दिन होगा? यहां पर सबसे पहले चेक करते हैं कि 1966 है हमारा लीप ईयर वर्ष है या नहीं है। तो 4 से डिवाइड किया, कितना हुआ? 4 और 4 चौक 16, 4 5 4 6 24। तो क्या होगा? यहां पर 2 दिन शेष बच गए, तो इसलिए